हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में के डेली लाइफ में यूजेस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम ट्रिग्नोमेट्री के डेली लाइफ में यूजेस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के डेली लाइफ में यूजेस। सर आप बता रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के डेली लाइफ में यूजेस क्या हो सकते, तो मैं आपसे कहूँगा आपने बहुत से बार पहाड़ी इलाकों से आपका गुजर हुआ होगा और पहाड़ की कुछ दूरी पर रहकर आपके जहन में ये बात आई होगी कि ये पहाड़ की ऊंचाई कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप पहाड़ से कुछ दूरी पर खड़े और आपके जहन में आया ये पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, तो क्या आप पता कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर टेप लीजिए और पहाड़ की ऊंचाई को नाप लीजिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। टेप की मदद से हम पहाड़ की एग्जैक्ट ऊंचाई को नाप नहीं सकते। तो आप बोलेंगे बच्चों क्या ये सर पॉसिबल ही नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर पहाड़ की हाइट को मालूम कर सकते हैं जमीन पर पहाड़ के कुछ दूरी पर खड़े रहकर। तो वो सब समझाने के पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताना चाहूँगा जो हमको पहाड़ की हाइट नापने के लिए यूज होंगे। आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इज इक्वल टू ओ बेस अपॉन हाइपोटेनियस और tan थीटा इज इक्वल टू ओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आपको ये एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता हमारा cos थीटा और tan 90 माइनस थीटा होता है हमारा cot थीटा। ये फॉर्मूलों का हम यूज करके पहाड़ की ऊंचाई मालूम करेंगे। ठीक है, आपको ये नजर आ रहा होगा ये ट्रायंगल पहाड़ के शेप का। ये लड़का पहाड़ से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो मान लो पहाड़ का सेंटर से पहाड़ का कॉर्नर तक लेंथ है 100 मीटर। पहाड़ के सेंटर से पहाड़ के कॉर्नर तक लेंथ है 100 मीटर और पहाड़ के कॉर्नर से ये बच्चा 400 मीटर दूर खड़ा है। कहाँ पर खड़ा है? 400 मीटर दूर। यानी टोटल लेंथ हो जाएंगी हमारी 500 मीटर। टोटल लेंथ कितनी हो जाएंगी? 500 मीटर। ये लड़का यहाँ खड़ा है और इसने इसके बीच और पहाड़ के टॉप के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है कितना? 30 डिग्री। वो है हमारा 30 डिग्री। इन सब डाटा का यूज कर हम पहाड़ की ऊंचाई को नाप सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर कैसे? हमारे पास एक फॉर्मूला है tan 90 वाला, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास एक फॉर्मूला है बच्चों ये वाला, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर परपेंडिकुलर तो हमको पता करना है, तो हम बेस कहाँ से लेंगे? पहाड़ के सेंटर से जहां तक लड़का खड़ा है वो कितना है? 500 मीटर। तो मैं लिखता हूँ P अपॉन 500 मीटर। तो 10, ये एंगल कितना है बच्चों? 30 डिग्री। तो थीटा की जगह हम लिखेंगे 30 डिग्री। अब आपको पता है tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू हमारे पास होती है tan 30 इज इक्वल टू हाउ मच? बोलिए आप बता सकते हैं tan 30 इज इक्वल टू कितना होता है? tan 30 इज इक्वल टू हाउ मच? हाँ, करिए कैलकुलेट जल्दी कैलकुलेट करके बताइए tan 30 इज इक्वल टू कितना होता है? तो P इज इक्वल टू tan 30 इक्वल टू होता है हमारा 0.5773। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारी लेंथ आती है 288 288 करिए, फटफट कैलकुलेट करिए स्पीड से, मल्टीप्लिकेशन जल्दी आप कर सकते हैं। ओके करिए, बोलिए फाइनल आंसर 65 मीटर। ये हमारी पहाड़ की हाइट होगी।